नमस्कार। सोने के बाजार में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरी दुनिया के विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। क्या आप जानते हैं कि एक बड़े विकसित देश ने पूरे 13 साल बाद एक ऐसा कदम उठाया है जिससे सोने की कीमतों में सुनामी आने वाली है? जी हां, दक्षिण कोरिया ने 13 साल के लंबे इंतजार के बाद सोने के बाजार में एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कैसे दक्षिण कोरिया के एक फैसले ने पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंकों के बीच खलबली मचा दी है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर और सोने की भविष्य की कीमतों पर कैसे पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं भारत में आज के ताजा हालातों की, जिसने निवेशकों के पसीने छुड़ा दिए हैं। 5 अगस्त को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर दोपहर के वक्त सोने की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। 2026 की अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 2157 रुपए की भारी तेजी के साथ 1,46,456 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी ने तो और भी बुरा हाल कर रखा है। 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी लगभग 5,000 रुपए की रिकॉर्ड तेजी के साथ 2,26,688 रुपए प्रति किलो के स्तर को पार कर गई है। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक बाजार में यह आग लगी क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है दक्षिण कोरिया की नई और चौंकाने वाली रणनीति। दक्षिण कोरिया का केंद्रीय बैंक यानी बैंक ऑफ कोरिया 13 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से सोना खरीदने के मैदान में उतर चुका है। साल 2013 के बाद यह पहली बार है जब दक्षिण कोरिया ने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने का इतना बड़ा फैसला लिया है। लेकिन रुकिए, खेल सिर्फ सोना खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि जिस तरीके से यह खरीदारी की जा रही है वह और भी हैरान करने वाला है। बैंक ऑफ कोरिया ने सीधे सोना खरीदने के बजाय फिलहाल गोल्ड ETF यानी निवेश उत्पादों में पैसा लगाना शुरू किया है, लेकिन असली मास्टर प्लान तो कुछ और ही है। दक्षिण कोरिया ने अपने देश के भीतर ही सोने की खरीदारी का एक ऐसा अभेद्य ढांचा तैयार किया है जो दुनिया में मिसाल बन सकता है। इसके लिए कोरियाई एक्सचेंज, कोरिया सिक्योरिटी डिपॉजिटर्स और देश की दिग्गज रिफाइनिंग कंपनियां जैसे LSMN और कोरिया जिंक एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कंपनियां हर साल लगभग 4 से 5 टन सोना तैयार करती हैं, जिसे अब तक विदेशों में निर्यात कर दिया जाता था। लेकिन अब बैंक ऑफ कोरिया ने फैसला किया है कि जैसे ही बाजार की स्थिति अनुकूल होगी, वह इस घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा खुद खरीदकर अपने विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल कर लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दक्षिण कोरिया जैसा देश अचानक डॉलर को छोड़कर सोने की तरफ क्यों भाग रहा है? बैंक ऑफ कोरिया के रिजर्व मैनेजमेंट ग्रुप के प्रमुख जियोंग हिसप ने इसका जो कारण बताया है वो पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। उनका कहना है कि आज दुनिया में भू राजनीतिक तनाव यानी जियोपॉलिटिकल रिस्क जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए सोना ही एकमात्र सबसे सुरक्षित निवेश बचा है। अगर दुनिया में कहीं भी युद्ध छिड़ता है, आर्थिक संकट गहराता है या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर कमजोर पड़ता है, तो सोना ही वह ढाल है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बचा सकती है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि सोना महंगाई से लड़ने का सबसे अचूक हथियार है और आने वाले वक्त में डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए दुनिया के कई केंद्रीय बैंक अब सोने को अपना सबसे बड़ा सहारा बना रहे हैं। दक्षिण कोरिया का यह कदम एक संकेत है कि भविष्य में सोने की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा मजबूत रहने वाली है। अगर इसी तरह दुनिया के दूसरे देशों ने भी अपनी रणनीति बदली तो सोने की कीमतें ऐसी ऊंचाइयों को छू सकती है जिसकी कल्पना करना भी आज मुश्किल है। निवेशकों के लिए साफ संदेश है कि सोने की चमक आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है। सोने और चांदी की कीमतों में आ रही इस सुनामी और दक्षिण कोरिया के इस बड़े गेम प्लान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सोना आने वाले समय में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।